लोग सिर्फ वोटर कार्ड पर भरोसा करते थे, लेकिन आज वोटर कार्ड सिर्फ वोटिंग के लिए है, नागरिकता का पूरा सबूत नहीं। पासपोर्ट की बात करें तो कई लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट ही सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए है। यह नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना जाता। अगर आप विदेश नहीं जाना चाहते या आर्थिक रूप से कमजोर है तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि पासपोर्ट के बिना भी आप सुरक्षित है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी नागरिकता साबित नहीं करते। ये सिर्फ अपनी अपनी जरूरतों के लिए बने दस्तावेज है। आधार से जन्मतिथि या पता तो पता चलता है, लेकिन नागरिकता नहीं। तो फिर क्या करें? दोस्तों, आपके पूर्वजों की खानदानी संपत्ति के कागजात, जैसे जमीन के पुराने रिकॉर्ड, दादा परदादा के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आ सकते हैं। ये आपको वंश के आधार पर नागरिकता साबित करने में मदद करेंगे। साथ ही स्कूल के शिक्षा प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज के दस्तावेज भी आपकी उम्र और भारतीय होने का मजबूत प्रमाण बनते हैं। भले ही आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाए हों, पढ़ाई के ये कागजात कभी व्यर्थ नहीं जाते। जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, यह भी सहायक साबित होता है। अगर आपके परिवार में किसी ने 1987 से पहले बैंक अकाउंट खोला हो, पोस्ट ऑफिस में बचत खाता, LIC पॉलिसी ली हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लिया हो, तो उन पुराने दस्तावेजों को संभाल कर रखिए। ये सब मिलकर आपकी कहानी को मजबूत बनाते हैं। सदस्यता प्रमाण पत्र भी वंश के आधार पर बन सकता है। इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं, सिर्फ सही जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना पासपोर्ट, बिना आधार कार्ड और बिना वोटर ID के भी आप अपनी भारतीय नागरिकता को आसानी से साबित कर सकते हैं। आज के समय में जब नागरिकता को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, लाखों लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है असली भारतीय नागरिक और अपनी नागरिकता कैसे प्रमाणित की जाए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता कैसे हासिल होती है और कौन कौन से दस्तावेज आपको मजबूत सबूत दे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है। शेयर भी कर दीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ ताकि हर कोई जागरूक हो सके। दोस्तों, भारतीय नागरिकता मुख्य रूप से 4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है जन्म का आधार, यानी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है तो आप स्वतः भारतीय नागरिक माने जाते हैं। दूसरा तरीका वंशानुगत है, मतलब आपके माता पिता, दादा दादी या पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों तो आपको भी यह अधिकार मिलता है। तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन के जरिए है, जहां विदेशी व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रहकर आवेदन देकर नागरिकता ले सकते हैं। और चौथा तरीका है जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, जैसे कोई सीमा क्षेत्र, तब वहां के निवासी स्वतः भारतीय नागरिक बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे मजबूत है। देखिए, भारत में कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो अकेले ही आपकी नागरिकता का पूरा प्रमाण बन सके, लेकिन कई महत्वपूर्ण कागजात हैं जो मिलकर आपको मजबूत आधार देते हैं। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र की बात करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, लेकिन पुराने समय में 1987 से पहले या ग्रामीण इलाकों में कई लोगों ने इसे नहीं बनवाया था क्योंकि उस वक्त जागरूकता कम थी। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में जब वोटर लिस्ट से नाम कटे तो कई लोग घबरा गए कि उनकी नागरिकता चली गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटर कार्ड सिर्फ वोटिंग का अधिकार देता है, नागरिकता खत्म नहीं करता। SIR या अन्य प्रक्रियाओं में नाम कटने का मतलब यह नहीं कि आप विदेशी हो गए। कानून के अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन या क्षेत्र शामिल होने से मिलती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कम पढ़े लिखे हैं या अभी भी जागरूकता कम है, तो आज ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाना शुरू करें, लेकिन पहले पुराने दस्तावेज इकट्ठा करें। बच्चों के लिए भी पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, फिर आधार। पुराने समय के कलम से लिखे कागजात अब वैध नहीं माने जाते, इसलिए अपडेट करवाएं। इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि घबराने की जरूरत नहीं, सही दस्तावेज इकट्ठा करके रखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 आपको सुरक्षा देता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप पूरे भारतीय हैं। बस जरूरी कागजात तैयार रखिए। अंत में एक बार फिर कहूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है और आप किस राज्य से देख रहे हैं।
दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर जरूर करें ताकि कोई भ्रम में न रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ऐसी ही उपयोगी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।